अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बिलाल ब्लॉगर एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, कंटेंट राइटिंग में सबसे बड़ा इशू ये होता है कि उसमें जो है डुप्लीकेशन जो लेवल होता है वो ज़्यादा होता है, और जो प्लेजिज्म होता है वो ज़्यादा उसका जो इशू होता है, क्योंकि जिस बंदे को कंटेंट राइटिंग का आइडिया नहीं है वो एक राइटर हायर कर लेता है, और राइटर कुछ ऐसे होते हैं कि आपको आर्टिकल स्पिनिंग करके दे देते हैं जिसकी वजह से आपको पता नहीं चलता, और फिर आप बाद में ये कहते हैं कि जी हमारा आर्टिकल रैंक नहीं हो रहा क्योंकि उसमें क्वालिटी नहीं होती, उसमें आप प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन नहीं की होती। तो इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है, तो इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा कि कैसा आपका आर्टिकल जो है ना वो यूनिक लिखा जा सकता है, और अगर कोई उसमें कोई डुप्लीकेशन करता भी है तो उसको आप इजीली पकड़ भी सकते हैं कि किस किस जगह से उसने डुप्लीकेशन किया है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे प्लेजिज्म टूल्स हैं, फ्री में भी हैं, पेड में भी हैं। लेकिन जो फ्री में होते हैं वो आपको पता है कि उस तक के उनके रिजल्ट्स नहीं होते जो कि पेड टूल्स के होते हैं, और पेड टूल भी बहुत सारे हैं। और उसका एक जो सबसे बेस्ट वे है कि आपको कैसे एक चीप रेट में ना, यानी सस्ते रेट में आपको एक अच्छा प्लेजिज्म टूल मिल सकता है, क्योंकि मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी अरसे से। और जो है ना, मेरा अगर आर्टिकल कहीं भी उसमें कोई डुप्लीकेशन हो तो वो मुझे फ़ौरन बता देता है कि, और वो रिसोर्स भी मुझे बता देता है कि आपका आर्टिकल इतने परसेंट इस जगह से कॉपी किया हुआ है। तो इस तरह जी मैं जो है ना अपने आर्टिकल्स को बिल्कुल 100% यूनिक बना लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस टूल। तो इंशाल्लाह मैं आपको स्क्रीन की तरफ ले जाकर इस टूल के बारे में भी बताता हूँ कि कैसे इसमें प्लेजिज्म को चेक किया जाता है और इसके क्या क्या फीचर्स हैं, और कैसे आप अपने आर्टिकल को 100% यूनिक बना लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इशू होता है किसी भी जो वेबसाइट रन कर रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग या डिफरेंट काइंड की जो वेबसाइट होती हैं, ब्लॉग्स होते हैं, उनका जो सबसे बड़ा इशू होता है कंटेंट का इशू होता है कि जी हम जो ना हमारा कंटेंट यूनिक नहीं है, हमें कोई अच्छा राइटर नहीं मिल रहा। लेकिन जब आप अपने जो है ना टूल से प्लेजिज्म को चेक करेंगे, अगर आपको कोई डुप्लीकेट करके आर्टिकल लिख के भी देता है, जब आप उसको दिखाएंगे कि जी आपने इस जगह से डुप्लीकेट किया है, तो वो समझ जाएगा कि इस बंदे के पास कोई टूल है पेड, तो वो इससे चेक करता है, फिर वो नेक्स्ट टाइम आपको जो है ना 100% यूनिक करके देगा। क्योंकि पर्सनली ये चीज़ें मैंने जो है ना की हैं, और मुझे एक्सपीरियंस भी है कि स्टार्ट में जब मैं आर्टिकल्स लिखवाता था तो मुझे इसी तरह डुप्लीकेट इश्यूज आते थे। जब मैं उनको दोबारा एनालाइज करके उनके सेंड करता तो उनको पता चल जाता कि जी इन्होंने टूल के ज़रिए इसको चेक किया है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना फिर मुझे 100% यूनिक आर्टिकल्स मिलने लगे। तो चलिए चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, तो क्योंकि इसमें मैं इंशाल्लाह आपके लिए मज़ीद वीडियोज़ लाता रहूँगा जिसकी हेल्प से आप अपने ब्लॉग को बेहतर तरीके से रैंक कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। जी, तो जो प्लेजिज्म चेकर टूल है उसका नाम है क्यू टेक्स्ट, QUETEXT, क्यू टेक्स्ट या क्वी टेक्स्ट आप इसे कह सकते हैं। ये एक बड़ा ज़बरदस्त टूल है, और मैं अपने जितने भी आर्टिकल्स हैं इस टूल के थ्रू चेक करता हूँ, और ये मुझे एक्यूरेट बता देता है कि कहाँ कहाँ से आपका आर्टिकल डुप्लीकेट है और किस किस रिसोर्स से ये कंटेंट उठाया गया है। यहाँ पे हम चलते हैं, एक आर्टिकल है, हम उसको चेक भी करते हैं ताकि मैनुअली चेक करके आइडिया हो जाए। ये एक आर्टिकल लिखा हुआ है, इसको हम क्या करेंगे कि थोड़े थोड़े हिस्से में डिवाइड करके हम इसको चेक करते हैं, क्योंकि जब आप थोड़ा थोड़ा कंटेंट डालेंगे तो उससे ये होगा कि आपका जो है ना प्लेजिज्म ये बड़ा एक्यूरेट दिखाएगा। फॉर एग्जांपल आप जो है ना मैक्सिमम 1000 वर्ड्स का जो है ना कंटेंट यहाँ पे डाल लें। अब देखें जी, इसको हम चेक प्लेजिज्म यहाँ पे करते हैं। अच्छा, ये टूल जो है ना क्वी टेक्स्ट, इसको आप जो डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, जो जैसे कि फेस ग्रुप में लोग आपको दे रहे होते हैं, जिसमें आपका EHRF टूल होता है, फिर ये प्लेजिज्म टूल आ जाता है, उसमें केनवा आ जाता है, उसमें बेशुमार टूल्स होते हैं, SCM रैश होता है, और काफ़ी सारे टूल्स होते हैं जो कि आप एक ही जो है ना आपके पास पैकेज आ जाता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये देखें काफ़ी सारे टूल्स होते हैं जो अवेलेबल होते हैं। तो ये इतने जो है ना एक्सपेंसिव नहीं होते, हर कोई इनको गेन कर सकता है। $10 से $15 मेरे ख्याल में इनकी जो है ना मंथली फ़ीस होती है, और ये टूल बहुत ही कारमंद होते हैं। अब ये देखें यहाँ पे जी ये सर्च कर रहा है, इसको हम जो है ना 2-3 हिस्सों में कर लेते हैं। यहाँ से हम फिर और कॉपी करके अगला जो आर्टिकल है उसको हम, अगला जो इसका कंटेंट का हिस्सा है उसको हम डालते हैं अपने इसके अंदर। यहाँ पे देखें
कितने वर्ड्स हो गए जी, 600 वर्ड्स हैं। अभी इसको 1000 वर्ड्स तक करें, क्योंकि ये 1000 तक बड़ा एक्यूरेट। एक ही दफ़ा अगर आप करेंगे तो मे भी उस तरह का एक्यूरेट रिजल्ट ना हो, लेकिन इसका जो एक ही दफ़ा भी आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो होता है ना, मैं इसको डिफरेंट स्टेप्स में करता हूँ ताकि ये अच्छे से रिजल्ट दिखाए और इजीली जो है ना, जहाँ जहाँ से प्लेजिज्म आ रहा है वहाँ से ये देखेंगे। ये इतना मैंने यहाँ पे डाल लिया है। इसको भी हम सर्च पे लगा देते हैं। अभी ये देखें, ये 68% हो गया है। अभी ये फिर इसका हम एक और सेक्शन कर लेते हैं, यानी 3 हिस्सों में जो है ना मैंने इस आर्टिकल को चेक करना है। ये आर्टिकल तकरीबन 2200-2300 वर्ड का है, ठीक है। ये आप नीचे लेफ़्ट साइड पे अगर देखें तो 2300 वर्ड्स का ये आर्टिकल है। अब यहाँ देखें जी, ये इतना आ गया। अब ये 3 हमारे पास एक ही आर्टिकल है, लेकिन उसके मैंने 3 सेक्शन बना लिए, 3 जगहों में उसको मैंने चेक किया। अब देखें जी, यहाँ पे बिल्कुल हमारा आर्टिकल रेडी हो गया और जहाँ जहाँ पे प्लेजिज्म होगा ये हमें दिखा देगा। यहाँ पे अभी ये 6%, ठीक है जी। अब हम पहला जो आर्टिकल का हमने 1000 वर्ड डाले हैं, अब हम उनको चेक करते हैं। यहाँ पे देखें, ये 10% शो कर रहा है, लेकिन हम चेक करेंगे कहाँ कहाँ से शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पहले जो ये येलो लाइन, हम इसको क्लिक करते हैं। अब येलो लाइन में देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है, आर यू इंटरेस्टेड इन पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, डू यू आल्सो वांट टू बी गुड फोटोग्राफर। अब सिमिलर ये लिखा हुआ है, आर यू इंटरेस्टेड इन पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, डू यू वांट टू टेक ब्यूटीफुल फोटोग्राफ, और यहाँ पे लिखा हुआ है, वांट टू बी अ गुड फोटोग्राफ। अब इसमें जो येलो लाइंस होती हैं, इसमें थोड़ी बहुत जो है ना, यानी वर्डिंग की चेंज होती है। जैसे आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेक सम ब्यूटीफुल, और यहाँ पे लिखा हुआ है वांट टू बी अ गुड, इसलिए ये येलो लाइन है। अब जो ये रेड लाइन होती है, रेड लाइन एक्यूरेट वही होते हैं, यानी यू हैव कम टू द राइट प्लेस, यू हैव कम टू द राइट प्लेस। ये तो एक जेनेरिक से आप कह सकते हैं वर्ड्स हैं, ये डुप्लीकेट में कंसिडर नहीं होंगे। अब इसका ये सोर्स भी बता रहा है, ये वाला जो लाइन है ये जी आपकी इस सोर्स से आ रही है। और यहाँ पे देखिए, हम चेक भी कर लेते हैं इसको कि वाकई ये यहाँ पे दिखाता भी है या नहीं। ये वेबसाइट है जी archive.org। अब इसको यहाँ पे अगर हम चेक करें, ये देखें, ये यहाँ से जो है ना, ये देखिए टाइप ऑफ पोर्ट्रेट फोटोग्राफी का यहाँ से ये हिस्सा शो कर रहा है। देखिए कितना ये बिल्कुल जो है ना माइनर सी डुप्लीकेशन है, लेकिन फिर भी इसको ये बता रहा है कि जी ये आपने यहाँ से लिया है। अब इसी तरह अगर नीचे चलें तो यहाँ पे फिर देखें, ये येलो 50 mm lenses आर फाइन फॉर दिस टाइप ऑफ फोटोग्राफी। ये जो येलो होता है, मैंने आपको कहा कि ये जो है ना यानी पार्शल इसमें होती है डुप्लीकेशन, यानी एक्यूरेट वही वर्ड्स नहीं होते, यानी 2-3-4 वर्ड्स आगे पीछे होते हैं, लेकिन जो उसमें बाकी वर्ड्स होते हैं 5-7 वर्ड्स वो मैच कर रहे होते हैं। तो जो रेड लाइन होती है, रेड का मैंने आपको बताया था, वो एक्यूरेट वही होती है। अब इसमें हम जाके देखते हैं, ये देखें, फोटोग्राफ्स एंड फॉलो देयर वर्क, यानी जस्ट ये वाला पोर्शन जो है ना कॉपी आ रही है, ये जो पीछे वाला वो नहीं आ रहा है। इसके पार्शली जो है ना इसमें डुप्लीकेशन जो है ना शो कर रहा होता है। अब अगर हम यहाँ पे क्लिक करें, यू विल फाइंड ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट इन द मार्केट। अब देखें, यू विल फाइंड ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द, यानी यहाँ पे भी कुछ वर्ड्स डुप्लीकेट है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जी टोटल 10% जो कि कुछ जेनेरिक वो हैं वर्ड्स हैं, तो इनको आप थोड़ा बहुत चेंज करके भी फिर ये जो है ना आपका यूनिक हो जाएगा। फिर जो दूसरा इसमें 6% आ रहा है, यहाँ पे आप देखें, ये देखें जी, व्हेन वी डू इट विद अ वाइड अपर्चर एंड शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। यहाँ पे देखें, इसी तरह ये थोड़ा सा यहाँ बता रहा है कि ये वाला डुप्लीकेट है, और यहाँ से आपने ये साथ साथ रिसोर्सेज भी बता रहे हैं, जो कि ज़बरदस्त चीज़ है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपका बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट अगर किसी आर्टिकल में आ रहा है, क्योंकि ये आर्टिकल आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो है ना यूनिक आर्टिकल है। ये छोटी छोटी जो है ये कुछ जेनेरिक वर्ड्स होते हैं, तो हर जगह एज इट इज़ यूज़ होते हैं, तो उनको जो है ना गूगल डुप्लीकेट कंसिडर नहीं करता। लेकिन अगर आप ये बहुत ज़्यादा फॉर एग्जाम्पल कि ये पूरा पैराग्राफ आपका जो है ना डुप्लीकेट आ रहा है, तो वो फिर आप राइटर को जो है वो सोर्स भी बता सकते हैं और उससे ये भी बता सकते हैं कि जी आपने कहाँ से इस कंटेंट को उठाया। तो वहाँ पे फिर उसके जो है ना रिजेक्ट या कोई रिफ्यूज़ करने का चांस ही नहीं होता कि वो कहे कि नहीं जी मैंने यूनिक लिखा, क्योंकि प्रूव आप उसको दिखा रहे हैं कि ये जो है ना यहाँ से किया हुआ है डुप्लीकेट। तो इसी तरह ये देखें, माइनर सी यहाँ पे भी डुप्लीकेशन आ रही है।
फिर यहाँ पे जो है ना कुछ डुप्लीकेशन आ रही है। यहाँ पे देखें देयर ऑल काइंड ऑफ मास्क अवेलेबल इन द मार्केट। अब देखें ये रेड लाइन है, रेड लाइन इट्स मीन कि ये जो है ना मोस्टली 100% कॉपी किया हुआ है। जैसा कि येलो का मैंने आपको बताया, जो अंडर येलो लाइन होती है उसका मतलब है कि पार्शली जो है ना वो कॉपी किया हुआ, यानी एक अगर एक लाइन का या 2 लाइन का कंटेंट लिखा हुआ है तो उसमें 2 लाइन का अगर है तो उसमें हो सकता है कि जो है ना 5-7 वर्ड्स आपके कॉपी में आ रहे हों या डुप्लीकेट में आ रहे हों, बाकी आपका यूनिक, इसलिए ये येलो होता है। और रेड जो होता है वो 100% आपका डुप्लीकेट कंसर्ट किया जाता है। ये दूसरा इसका हिस्सा था जी। ये अब तीसरा इसका पार्ट है जहाँ पे आप देखें ये कुछ इतना ख़ास नहीं आ रहा कॉपी पेस्ट। यहाँ पे देखें यू कैन टेल अस बाय कमेंटिंग इन द कमेंट बॉक्स। अब ये चीज़ें तो उसमें नहीं कंसीडर होती। इट्स मीन कि ओवरऑल ये आर्टिकल जो है ना यूनिक है। और फिर इसमें दूसरी चीज़ है कि आप अभी ये मेरे पास एक्सेस शो नहीं कर रहा, आप जो है ना पूरी फाइल जो वर्ड आपकी फाइल होती है उसको यहाँ पे डाल भी सकते हैं। एक तो आप ये कि कंटेंट वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके अलग अलग, यानी 100 अगर ज़्यादा आपका बड़ा कंटेंट है तो 1000 वर्ड्स में करके आप उसको चेक कर लें। और अगर आप एक ही दफ़ा चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन भी एक आ रहा होता है, अभी शो नहीं हो रहा, जो ना आप अपनी हैज़ इट इज़ पूरी फाइल यहाँ पे अपलोड करके कंटेंट को चेक कर लें। लेकिन अगर 1000 वर्ड्स का आप चेक करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसा कि आप देखें यहाँ पे छोटे छोटे ये बिल्कुल जो है ना माइनर जहाँ पे डुप्लीकेशन आ रही है वो भी बता रहा है, साथ रिसोर्सेज भी बता रहा है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त फीचर है। यानी अगर आप इन जो छोटे छोटे यहाँ पे डुप्लीकेशन आ रही है आप इनको भी मज़ीद जो है ना यूनिक बना सकते हैं, ठीक है। यानी 2-3 वर्ड्स आप खुद इसमें ऐड कर लें, आप दोबारा राइटर को हाईलाइट करके दे दें कि ये वाले जो ना इन लाइंस को आप थोड़ा सा और मॉडिफाई करें अपने वर्ड्स में ताकि ये 100% यूनिक हो जाए। तो उम्मीद है कि जो है ना आपको ये टूल, इसका जो फंक्शन है आपको पसंद आएगा। तो मैं भी आप में से बहुत सारे लोग इसको यूज़ भी करते हूँ, लेकिन जो नहीं यूज़ करते मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ज़रूर इसको आप अपने आर्टिकल प्लेजिज्म के लिए चेक करें। इंशाल्लाह इससे आपके आर्टिकल्स की जो है ना क्वालिटी और बढ़ेगी और मज़ीद यूनिक होंगे, और जिसकी वजह से इंशाल्लाह आपके आर्टिकल बहुत जल्दी गूगल में रैंक होना स्टार्ट हो जाएंगे। जी, तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप अपने आर्टिकल के प्लेजिज्म को कैसे चेक कर सकते हैं, और जिस टूल के बारे में मैंने आपको बताया है ये टूल आप भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि इसको आप यूज़ करें, क्योंकि इससे मुझे बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और मैंने आपको दिखाया कि जहाँ से छोटे से अगर एक लाइन भी कॉपी की हुई है तो वो उसका रिसोर्स भी दिखा देता है, और ये भी पता चल जाता है कि ये आर्टिकल कहाँ से कॉपी किया हुआ है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल है, क्योंकि इसकी वजह से आपका जो आर्टिकल है वो 100% यूनिक हो जाता है। जब आपका आर्टिकल यूनिक होगा तो डेफिनेटली जो रैंकिंग के हवाले से फिर वो जल्दी रैंक होगा और गूगल भी उसको प्रेफर करेगा रैंक करने में। अगर आपके एक आर्टिकल के अंदर प्लेजिज्म आ रहा है तो फिर आप बेशक जितनी भी कोशिश कर ले, और काफ़ी सारे दोस्तों को ये इशू आ भी रहा है कि जी हम KGR कीवर्ड को अप्लाई कर रहे हैं लेकिन पता नहीं हमारा जो आर्टिकल है वो रैंक नहीं हो रहा। तो उसकी बेसिक जो रीज़न यही होती है कि आपके आर्टिकल के अंदर डुप्लीकेशन जो है उसका रेट ज़्यादा होता है, प्लेजिज्म होता है, जिसकी वजह से आपका आर्टिकल यूनिक नहीं होता और गूगल उसको यूनिक कंसिडर नहीं करता, जिसकी वजह से उसको वो ऊपर रैंकिंग में नहीं लाता। तो ये इसकी जो है ना मेन वजह होती है, क्योंकि आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा कि जो आप आर्टिकल्स लिखवा रहे हैं या खुद लिख रहे हैं या राइटर से लिखवा रहे हैं उस आर्टिकल्स को इस टूल के अंदर ज़रूर चेक कर लिया करें, क्योंकि इससे फिर आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ प्लेजिज्म आ रहा है, ठीक है। तो जब आप अपने आर्टिकल को 100% यूनिक बना लेंगे फिर उसके बाद देखिएगा कि वो इंशाल्लाह इजीली रैंक भी हो जाएगा और गूगल में टॉप पोजीशन में भी आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर फिर भी प्लेजिज्म के हवाले से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर आपको करूँगा। और आखिर में आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन के नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप देख सकें और उनसे फ़ायदा उठाकर अपने वेबसाइट के लिए उन्हें अप्लाई कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।